करके अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा करके भगवान को प्राप्त कर नहीं पाएंगे, कई जन्म लग जाएगा। परंतु जो निंदा करता है, जो विरोध करता है और आप उसके प्रति मधुर व्यवहार रख रहे, क्षमा दया भाव रख रहे, तो आपको जल्दी भगवान ही प्राप्त हो जाएगा। इसके प्रमाण श्री भृगु जी है, जो भागवत की 10वें स्कंद में कथा दिया गया। जो भृगु जी भगवान के छाती में लात मारे थे, भगवान हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे थे, ये मेरा छाती कठोर है। ये चरित्र इसीलिए तो भागवत में रखा गया। और वही व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और हम लोग सोचते हैं जहां में इतना व्रत किया है, हम छठ पूजा किया है, हम नवरात्र व्रत किया है, हम एकादशी व्रत किया है, हम इतना फूल चढ़ाया है, हम हनुमान चालीसा पाठ किया है, हमें आरती किया है, हम इतना पूजा किया है। अब भगवान का हम इतना बड़ा भक्त है, भगवान हमारी बात सुनेगा। हम इतना पूजा किया है और हम बैठे रहेंगे, भगवान हमारी काम करेगा। पूजा किया तो भगवान को हमारे काम करना पड़ेगा। भगवान आपके पूजा के अधीन नहीं है, भगवान आपके व्रत की अधीन नहीं है, भगवान आपके लड्डू के अधीन नहीं है। परंतु जो दूसरे के प्रति मधुर व्यवहार करता है, दूसरे के प्रति दया भाव रखता है, क्षमा भाव रखता है, भगवान उसी के ही अधीन हो जाते। श्री नवम स्कंद में अम्बरीश की कथा है, भक्त अम्बरीश की कथा यही तो है। हम भगवान स्वयं बोले हैं दुर्वासा जी को, अहम भक्त पराधीन। जो दुर्वासा ऋषि, ये कथा आप लोगों को सब जानते हैं, अम्बरीश को मारने के लिए कृत्य राक्षसी भेजे। जब दुर्वासा ऋषि ये अम्बरीश राजा अयोध्या के ये वृंदावन में आए एकादशी व्रत करने के लिए। कथा इस प्रकार से है। तो वृंदावन में यमुना नदी है, यमुना में वो नहाए तो एकादशी व्रत किए। तो एकादशी व्रत जो करता है वो दशमी को रात को भोजन करना नहीं चाहिए और एकादशी दिन पूरा भूखा रहना चाहिए और द्वादशी के दिन उसकी पारायण करना चाहिए। अम्बरीश महाराज मंत्रिमंडल के साथ एकादशी व्रत किए और पारायण करना है तो पारायण से पहले कोई साधु संत और ऋषि मुनि को भोजन पवाना चाहिए, उसके बाद में प्रसाद पाना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि वृंदावन आए तो श्री अम्बरीश महाराज उनको निमंत्रण दिए, जब मुझे एकादशी का पारायण करना है तो कल आप मेरे कुटिया में भोजन करेंगे। दुर्वासा जी बोले ठीक है। दुर्वासा जी क्या किए, यमुना में स्नान किए और उनके पास में बहुत शिष्य है और वो स्नान करते करते विलंब किए। इधर अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी के इंतजार में रहे। द्वादशी को पारायण करना है, सूर्य अब डूबने वाला है, यदि पारायण नहीं होगा तो व्रत खंडित होगा। तो मंत्रिमंडल ब्राह्मण लोग बोले महाराज एक काम किया जाए, दुर्वासा ऋषि आए नहीं, इधर निमंत्रण दिए और जिसको निमंत्रण दिए उसको पहले भोजन पवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप पाएंगे। और इधर पारायण का समय जा रहा है तो ब्राह्मण लोग मंत्रिमंडल बोले काम करो, आप यमुना जल में तुलसी डाल करके और वो तुलसी के जल को पी लीजिए और आपका पारायण भी हो जाएगा और व्रत भी हो जाएगा। क्यों, जो व्यक्ति को निमंत्रण दिया उसको भोजन पवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप पाएंगे।
तो ये क्या किए, जल में तुलसी डाल करके पी लिए। तो कोई व्यक्ति जाकर के दुर्वासा जी को कह दिया, देखो अम्बरीश से आपको भोजन का निमंत्रण दिया है, वो पहले भोजन कर लिया। दुर्वासा जी एकदम नाराज हो गए। ऋषि दुर्वासा एक तो क्रोधी ऋषि है, दुर्वासा का नाम आता आते व्यक्ति समझ जाता है ये क्रोध करने वाला बाबा है। दुर्वासा जी कृत्या राक्षसी भेज दिए, जाओ अम्बरीश को समाप्त कर दो। कृत्या राक्षसी आया अम्बरीश को मारने के लिए, भक्त अम्बरीश। तो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र, वो अम्बरीश का सुरक्षा किया। सुदर्शन चक्र ने क्या किया, वो कृत्या राक्षसी को जला दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी का पीछा किया। दुर्वासा जी भागे भागे, कभी इंद्रलोक में, कभी शिवलोक में, कभी ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में पहुंचे। भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, आपका सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है। तो भगवान नारायण कह रहे, हे महाराज, आप जिसका गलती किया है आप उसके शरण में जाओ। आप अम्बरीश का गलती किया, आप तो अम्बरीश की शरण में जा नहीं रहा है, आप ब्रह्मा के शरण में, शिव जी के शरण में, इंद्र के शरण में और हमारी शरण में आए। तो भगवान बोले, दुर्वासा अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों का अधीन हूं, न स्वतंत्र इव द्विजः, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये भगवान भागवत के 9वें स्कंद का श्लोक है। तो भगवान भक्तों का अधीन रहते। कौन सा भक्त? इधर दुर्वासा जी भाग रहे, सुदर्शन चक्र पीछा कर रहे हैं उनको मारने के लिए। अम्बरीश महाराज इंतजार में खड़े, ये अम्बरीश महाराज इंतजार में खड़े रहे। ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, मेरे कारण दुर्वासा जी इतना दुखी है, वो भागे भागे घूम रहे हैं। हे भगवान, आप कैसे दुर्वासा जी को बचा लीजिए, ये बहुत बड़ा मैं अपराध किया हूँ, ये अपराध अब मैं कैसे क्षमा होगा। मैंने दुर्वासा जी की प्रति अम्बरीश के अंदर में इतना दया भाव है, जो दुर्वासा जी अम्बरीश को मारने के लिए चाह रहे और अम्बरीश महाराज उनकी कल्याण की बात सोच रहे, और भगवान तुरंत उनके अधीन हो गए। तो मेरे कहने का अर्थ है, आप पूजा पाठ करेंगे, बहुत वर्ष बीत जाएगा, करना चाहिए, और कई जन्म भी बीत जाएगा, परंतु जो विरोधी है, जो निंदा करने वाले, जो देश बुद्धि रखने वाले, आप उनके प्रति मधुर व्यवहार रखेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। थोड़ा समय लगेगा। कुछ कोई बोलेगा जब बाबा हम कितना भी दया भाव रखते, वो तो रखता नहीं है, वो तो हरदम विरोध करता रहता। अरे करने दो, ओ भगवान आप जितना क्षमा करेंगे इतना भगवान प्रसन्न होंगे। तो श्री ध्रुव जी बाद में विवाह किए। उनके पिता उत्तानपाद महाराज उनको गद्दी में बैठा करके चले गए। इस प्रकार ध्रुव जी भारत के नहीं संपूर्ण पृथ्वी के थे। वो 36,000 वर्ष तक राजा बने। उसके बाद ना अपनी पुत्र उत्कल को राजगद्दी में बैठा करके वो तपस्या करने के लिए गंगा नदी के किनारे में गए। पहले गए थे यमुना नदी के किनारे में, यमुना नदी वृंदावन में है। दूसरी बार ये गंगा के किनारे में गए ऋषिकेश। गंगा माता इनको दर्शन भी दिया और कहा बेटा आप मेरे किनारे में तपस्या करो। ध्रुव जी बोले माता तू इतना गर्जन करती है क्यों? ऋषिकेश में गंगा का तेज धार है, हरदम आवाज होता रहता है। ध्रुव जी बोले माता तेरा जल इतना आवाज करता है, मेरी तपस्या में बाधा पहुंचेगा। गंगा बोली नहीं नहीं,
आप जहां पर तपस्या करेंगे वहां पर मैं शांत रहूंगी। तो ऋषिकेश से थोड़ा दूर ध्रुव जी का तपस्थली है, वहां गंगा का जल शांत है। इस प्रकार अंत में वैकुंठ लोक से एक विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। तो भगवान के जो पार्षद थे ध्रुव जी को बोले कि भगवान विमान भेजे हैं, आप विमान में बैठो, अब ध्रुव लोग चलो। तो ध्रुव जी विमान में बैठने के लिए तैयार हो गए और इतने में ध्रुव जी के सामने एक काला पुरुष प्रकट हुआ। तो ध्रुव जी बोले आप कौन है? वो काला पुरुष ने कहा मैं यमराज हूं, मैं मृत्यु के देवता हूं। ध्रुव जी बोले क्या आप मुझे मारने के लिए आए हैं? तो मृत्यु के देवता ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको मार भी नहीं सकता। तो ध्रुव जी बोले आए क्यों? तो मृत्यु के देवता ने कहा आप इस भारत से ध्रुव लोक जा रहे हैं, आप अपनी चरण को मेरे सिर पर रखो तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो मृत्यु के सिर पर ध्रुव जी चरण रख करके विमान में बैठे। तो इसलिए भागवत में श्लोक आया है मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति। इस श्लोक का अर्थ है जिसकी मन भगवान में है, जिसकी मन भागवत में है, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बनकर के उसका सेवा ही करता है। मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति। श्री ध्रुव जी आकाश में चले, अचानक उनके मन में अपने माँ का याद आई, जे मेरे माँ नहीं होती, मुझे जन्म नहीं देती, तो ये ध्रुव लोग मुझे कैसे मिलता है? मेरे माँ के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। इतने में एक दूसरे विमान में उनकी माँ सुनीति भी जा रही थी। अब ध्रुव जी जैसा बालक जिस स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है वो माता का तो भी सदगति होना चाहिए। तो सुनीति जो कोई तपस्या करने के लिए नहीं गई थी, वो घर में रहकर की सब्जी काट रही थी, चावल दाल बना रही थी। परंतु ध्रुव जैसा बालक में वो बचपन से संस्कार दिया था, जिस कारण ये विमान उसको भी लेने के लिए ही गया था। इसलिए आपके घर में बच्चे हैं, आप उनमें संस्कार डालो, उनमें भक्ति, क्यों बच्चा में संस्कार जल्दी पड़ेगा। मां जैसे चाहेंगी पुत्र ऐसे बन जाएगा। ध्रुव जी ध्रुव लोग गए, और ध्रुव लोग कहाँ है जानते हैं? ध्रुव लोग है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। तो पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और वहां से पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर श्री सूर्य है। तो भागवत के पंचम स्कंद में सब कथा दिया गया है। उससे 2 लाख योजन पर बुध ग्रह है, फिर 2 लाख योजन पर शुक्र तारा है, फिर उससे 2 लाख योजन पर बृहस्पति है, 2 लाख योजन पर शनिदेव है, फिर उसके बाद ये 13 लाख योजन पर 28 नक्षत्र है, फिर उससे 11 लाख योजन पर कश्यप आदि देवता है, फिर उसके ऊपर श्री ध्रुव तारा है। ये जितना तारा है आकाश में, ये एक दूसरे से कई कई लाख योजन दूर है। ये पृथ्वी के ऊपर जितना आकाश है, ये पृथ्वी के नीचे
उससे ज्यादा आकाश है। पृथ्वी का जो व्यास 12,500 किलोमीटर तक है। जैसे यहां से पृथ्वी में घुसेंगे तो 2 फुट पृथ्वी के भीतर घुसेंगे तो 2 फुट के भीतर में जिया और केंचुआ ये सब मिलेगा। फिर 12 फुट तक भीतर घुसेंगे तो चूहा वगैरह घर बनाते हैं या आदि आदि सब। फिर उसके बाद 20-25 फुट तक जाएंगे तो बड़े बड़े पेड़ों का जो जड़ी है वहां तक जाएगा। फिर इसके बाद जब 1 किलोमीटर पाखापाखी चले जाएंगे नीचे तो एक स्तर आएगा जो गरम माने लोहा जैसे गरम करने से तरल हो जाएगा, ऐसे लाभा जिसको बोलते हैं। ऐसे 6000 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे 6000 किलोमीटर तक आप जाएंगे, पूरा माने तरल पदार्थ है और एकदम लोहा जैसा। फिर इस प्रकार ये सब शास्त्र में हमारा वर्णन है जो आजकल वैज्ञानिक लोग खोज भी कर रहे हैं। वो पहले भागवत में सब लिखा हुआ है। ऐसे आकाश का वर्णन है, भूगोल खगोल। भागवत में एक भूगोल माने पृथ्वी का कथा और खगोल माने आकाश की कथा दिया गया है और वो सब हमारे वैज्ञानिक लोग प्रमाणित भी कर रहे हैं। तो ध्यान देना। इस प्रकार आगे चल कर के श्री अंग महाराज हुए। अंग महाराज की पत्नी सुनीता और इनके पुत्र हुए बेन। बेन को ऋषि लोग अभिशाप देकर के मार दिए। बेन के शरीर को मंथन किया गया, एक काला पुरुष प्रकट हुआ जिसके नाम निषाद। फिर बेन के दोनों भुजा को मंथन किया गया, उससे पृथु महाराज जी का जन्म हुआ। बोले श्री पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए। 99वें अश्वमेध यज्ञ में इंद्र इनके घोड़ा को हरण किया तो पृथु का पुत्र विजिताश्व ओ इंद्र को हरा करके घोड़ा को बचाया। उसके बाद में पृथु के यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। भगवान यज्ञ नारायण पृथु को बोले आपको क्या चाहिए? तो पृथु महाराज जी बोले मुझे 10,000 कान चाहिए। कर्णायुत एस में बरा। मुझे अहित माने 10,000 कर्णायुत भागवत में दिया गया है। कर्णा अहित अहित माने 10,000 विधस्व में बरा। मुझे 10,000 कान चाहिए। अब भगवान बोले 10,000 कान ले क्या करेगा तू? तो पृथ्वी जी बोले जो भगवान के भक्त संत महात्मा आपकी कथा करते हैं और उनके हृदय से जो हवा निकलता है कि उनके हृदय में भगवान का चरण कमल है, उस चरण को स्पर्श करके जो हवा निकलता है उनके मुख से और वो हवा डायरेक्ट मेरे कान में प्रवेश करे, इसीलिए मुझे 10,000 कान चाहिए। ये बात भागवत की 4th स्कंद में दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, राम का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, देवी का मंत्र या गुरु का मंत्र लेता है। गणेश का मंत्र गुम गणेशाय नमः, ऐं सरस्वती नमः, सम शनिश्चराय नमः, राम रामाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, राम राधिकाय नमः। हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः, महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। तो दुनिया में जितना मंत्र है हम लोग मंत्र लेते हैं, हम सोचते हैं ये तो किताब में लिखा हुआ, ये तो पहले से हमको मालूम है। ये कौन सा नया मंत्र हमको दे दिए? ये तो हमको पहले मालूम था। चलो ये गुरु पसंद नहीं है। देखो मंत्र जो होता है वो भगवान से बड़ा होता है। मंत्र किताब में है, मंत्र दीवार में है, मंत्र यूट्यूब में है, मंत्र फेसबुक में है, मंत्र टीवी में मोबाइल में आप लोग सुनते रहते हैं। परंतु जब साधु संत मंत्र को
बोलता है तो चार ही प्रकार के आवाज भी चार प्रकार के होते हैं, परा, पश्चंती, वैखरी और मध्यमा। तो अष्टचक्र भेदन करके मूलाधार चक्र से नाभि चक्र, हृदय चक्र दे करके, और हृदय में भगवान का चरण है। भक्तों के, साधुओं के हृदय में भगवान का चरण है, वो चरण का ध्यान करते हरदम। तो वो चरण को स्पर्श करके वो हवा उसके मुख से निकलता है, और वो हवा जब आपके कान में प्रवेश करता है तब वो मंत्र ही काम करता है श्रोता। और वो हवा ईटू से नहीं मिलेगा, वो हवा किताब से नहीं मिलेगा, कैसेट से नहीं मिलेगा, फेसबुक से नहीं मिलेगा। चंद्रलोक में ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, भारत से, पृथ्वी से 403 किलोमीटर ऊपर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमारी कल्पना चावला तो बीच में मर गई, अब सुनीता वहां से आई, 3 बार गई। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जितना व्यक्ति रहते हैं वहां हरदम 4, 5, 10 व्यक्ति रहते हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे को बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा। 50 कंप्यूटर लगा हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं 1 घंटा में 28,000 किलोमीटर की तेज में, और 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वहां व्यक्ति चलता नहीं है, जैसे पानी में तैरते हैं ऐसे हवा में तैरना पड़ता है। ऐसे आप रोटी खाया, रोटी खा करके टेबल में रखते हैं, तो ऐसे रोटी को हवा में रख दो, ऐसे रोटी हवा में रहेगा। जैसे आप पैंट शर्ट पहनते हैं और हैंगर में टांग देते हैं, तो वहां पे लोग को अपने कपड़ा को उसी स्पेस स्टेशन के भीतर में ऐसे हवा में रख देते कपड़ा को, वैसे रहेगा। एक दूसरे को बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा। पानी क्या पीते हैं ना, जो उनका लघु संख्या या पसीना निकलता है उसको रिफाइनरी करके पीते हैं। और भोजन एक कैप्सूल है। हम लोग इतना भात दाल चावल खाते हैं, वो एक कैप्सूल खाते हैं जो कई दिन तक माने ताजगी बना रहता है। तो वहां हवा नहीं होने के कारण एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरे को सुनाई नहीं देगा। तो ये जो हवा है ये केवल जैसे हम गुरु के मुख से वो मंत्र को प्राप्त किए, तो वो हवा हमारी कान में प्रवेश किया। उसी हवा को प्राप्त करने के लिए श्री पृथ्वी जी 10,000 कान मांगे थे। ये प्रकरण भागवत में दिया गया है। अब ध्यान देना, कल हम लोग कृष्ण जन्म उत्सव मना रहे थे। अब कथा को वहीं से आगे ले रहे हैं। जायो जसोदा जी ने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। जायो जसोदा जी ने लाला, महला में हल्ला सो मची गयो। जायो जसोदा जी ने लाला, महला में हल्ला सो मची।
बाबा लुटावे सोना और चांदी, बाबा लुटावे सोना और चांदी, बाबा लुटावे सोना और चांदी। श्री नंद बाबा सोना और चांदी लुटा रहे हैं। देखो, लुटाना और लूटना। कल भी यहाँ पर कार्यकर्ता बहुत लुटाए, टपी गुब्बारा खिलौना कटोरी गिलास से लुटाए। किसको मिला किसको नहीं मिला, क्यों भीड़ ज़्यादा था इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लुटवाए। तो कोई नीचे कुचल जाएगा, दब जाएगा, किसका मोबाइल खो जाएगा, सोना चांदी गिर जाएगा। तो लूटना और लुटाना। तो जो कल टॉफी गुब्बारा या कटोरी आदि लूटे उनको सुख मिला। लूटने वाला को जितना सुख मिलता है, लुटाने वाला को उससे कई गुना ज्यादा ही सुख मिलता है। तो नंद बाबा लुटा रहे। बाबा लुटावे सोना और चांदी, बाबा लुटावे सोना और चांदी, सोना और चांदी हो, सोना और चांदी, सोना और चांदी हो, सोना और चांदी। भैया लुटावे तू सल्ला महला में हल्ला, सो मची गयो जायो यशोदा जी ने लल्ला, महला में हल्ला सो मची गयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की, यशोदा के लाल की, रोहिणी के लाल की, यशोदा के लाल की, रोहिणी के लाल की। जय हो यशोदा जिन लाला महला में हल्ला, सो मची गयो जायो यशोदा जी ने लल्ला, वो हल्ला में हल्ला सो मची गयो। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब भाव से जाए। हर हर महादेव। लड्डू और पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू और पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू और पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू और पेड़ा, लड्डू और पेड़ा हो, लड्डू और पेड़ा, लड्डू और पेड़ा हो, लड्डू और पेड़ा। भैया लुटावे रसगुल्ला महला में हल्ला, सो मची गयो जायो यशोदा जी ने लल्ला, वो हल्ला में हल्ला सो मची गयो। जयो यशोदा जी ने लल्ला महला में हल्ला, सो मची गयो जायो यशोदा जी ने लल्ला, वो हल्ला में हल्ला सो मची गयो। हरि
बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे हो सहनैया बाजे, बधैया बाजे हो सहनैया बाजे, बधैया बाजे हो सहनैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया 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 बाजे। हर हर महादेव। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 18 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा दिया गया है। नंदस्यात्मजोत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। देखो, आनंद आनंद नाम भगवान का है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद नाम भगवान कृष्ण का है। तो माँ जशोदा है और पिता नंद है। तो जशोदा का अर्थ क्या है? यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को सम्मान दे, जो दूसरे को इज्जत दे, जो दूसरे को प्रतिष्ठा दे, जिसका हर क्रिया भजन ध्यान सब दूसरी के लिए हो, वो स्त्री को जशोदा कहा जाता है। और उसको नंद बाबा मिलते हैं। नंद माने नंदयती नंद, तो पति नंद है और माँ जशोदा है। जो दूसरी के लिए जी रहा है, दूसरी के लिए भजन कर रहा है, वो जशोदा है। तो जहाँ माँ जशोदा हो, पिता नंद हो, और वहीं पर आनंद भगवान का ही अवतार भी होता है। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल बिहार में छोटा छोटा बच्चों को बोलते बउआ, छोटे छोटे बच्चों को बोलता है नुनू, बउआ या नुनू बोलता है। परंतु वृंदावन में यदि आप बोलेंगे बउआ या नुनू, कोई समझ नहीं पाएगा। तो वृंदावन में छोटे छोटे बच्चों को बोलते लाला, लड़कियों को बोलते लाली, लाला लाली। तो जायो जशोदा जी ने लाला, जायो माने जन्म दिया, यशोदा मैया जन्म दिया। जायो जशोदा जी ने लाला माने यशोदा मैया एक बउआ जन्म दिया। मोहल्ला में
हल्ला सो मची गयो। समझ गए? ये वृंदावन का भजन है। तो जन्मोत्सव चल रहा है, तो देवता लोग ऋषि मुनि आए हैं भिन्न भिन्न रूप बना करके। तो श्री भगवान महादेव जी कैलाश से आए। गणेश जी बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? शिव जी बोले पुत्र मेरे परम आराध्य राधा वल्लभ गोलोकनाथ श्री धाम वृंदावन में अवतार लिए हैं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो गणेश जी बोले हम भी जाएंगे। शिव जी बोले पुत्र हम तो जा रहे हैं, हम महादेव बनकर के नहीं जा रहे, हम एक मजदूर, एक ग्रामीणी, एक ग्वारिया बनकर के जाएंगे, तो आपको साथ में कहाँ लेंगे? गणेश जी बोले पिताजी यदि आप ग्वारिया बनकर के जाएंगे बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो मैं खिलौना बन करके जाऊंगा। तो गणेश जी क्या किए? एक मिट्टी के गणेश बन गए और शिव जी ग्वारिया के रूप में वो मिट्टी के गणेश को लेकर के वृंदावन में गोकुल में आए। यशोदा मैया को दिए। यशोदा मैया देखा एक सुंदर गणेश का मूर्ति है, तो माँ यशोदा जो बाल कृष्ण को पलना में सुला करके कभी इधर उधर चली जाती थी, बाल कृष्ण पलना में रोते थे, वो मिट्टी के गणेश क्या करते थे? उस सूंड में वो पलना के झूला के रस्सी को पकड़ करके झुलाते थे। जब वो यशोदा मैया आती थी तो मिट्टी के गणेश बन जाते थे। कभी कभी कान में, क्यों गणेश जी का लंबा लंबा कान है, उनको पंखा भी करते थे। छोटे से कन्हैया है, कोई मक्खी मच्छर नहीं बैठे, इसलिए कान में पंखा करते थे। इस प्रकार भगवान बाल कृष्ण के साथ खेलने के लिए गणेश जी खिलौना बन करके आए। बोले श्री गणेश भगवान की जय। अब श्री कृष्ण कथा का श्री गणेश हुआ। भागवत में कृष्ण कथा बहुत विस्तार में है। अब आज से लेकर के अंतिम दिन तक कृष्ण कथा ही चलेगा। ध्यान देना। पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, ये पृथ्वी गेंद के रूप में, फुटबॉल के रूप में आई। लक्ष्मी गुड़िया के रूप में आई। तो श्री कृष्ण के अगल बगल में जितना खिलौना है, गुड़िया है, गेंद है, हाथी है, घोड़ा है, वो सब सारा को सारा खिलौना वो लकड़ी के, प्लास्टिक के, मिट्टी के नहीं है, वो सारा देवता ही खिलौना बन करके आए सुबह। इसलिए इस श्लोक में कहा गया नंदस्यात्मनोत्पन्ने जाता लादो महामनः। इसलिए हमारी सनातन धर्म में कोई भी बालक जन्म लेता है, उसके रिश्तेदार लोग आज भी खिलौना भेंट करते हैं। बच्चों को खिलौना देना चाहिए, समझ गए? परिवार में छोटा बच्चा हो, उसको खिलौना देना करो। बच्चे जाते हैं माता पिता के साथ मेला में, वो खिलौना मांगते हैं, गेंद चाहिए, पंखा चाहिए, गुड़िया चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, जेसीबी चाहिए। माताएं क्या करती हैं? उसको लड्डू खिलाती हैं, जलेबी खिलाती हैं, जलेबी खा लेता है, लड्डू खा लेता है, फिर मांगता है गेंद चाहिए, गुड़िया चाहिए। फिर मैया कहती है ये टूट जाएगा, फिर पकौड़ा खिला देती है, पकौड़ा खा लेता है, फिर गेंद मांगता है, खिलौना मांगता है।
और माता पिता पास में हो, बच्चे सोचते हैं ये बाजार में जितना खिलौना है सब मेरा है, और माता पिता क्या करते हैं, लड्डू जलेबी मिठाई खिलाते रहते, वो प्रसन्न नहीं होता है। तो भागवत धर्म कहता है जो बच्चों को खिलौना दान करता है उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का ही लाभ मिलता है। इसलिए बच्चों को खिलौना देना करो। तो इसीलिए देवता लोग खिलौना बन करके आए थे। राम जन्म हो, कृष्ण जन्म हो, आज भी हम लोग खिलौना लुटाते हैं। ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, ये शास्त्र सहमत कार्यक्रम है। अब श्री बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए। जैसे चाकू है, ब्लेड है, पेंसिल है, पेन है, इस प्रकार खिलौना छोटे छोटे बच्चों को देना नहीं चाहिए। क्यों? बच्चे खिलौना लेंगे वो मुख में घुसाएंगे, तो चाकू ब्लेड पकड़ेंगे तो कट जाएगा, पेंसिल है तो आंख में लग जाएगा। तो बच्चों का खिलौना कैसा होना चाहिए? और खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। जैसे बच्चों को छोटा खिलौना देना नहीं चाहिए। जैसे चौनी है, अठन्नी है, 1 रुपया का सिक्का है, इस प्रकार खिलौना बच्चों को नहीं देना चाहिए। क्यों? बच्चा लेगा सीधा मुख में घुसाएगा और खिलौना उसकी पेट में चला जाएगा। इसीलिए बच्चों के खिलौना में लाइट हो, आवाज करता हो तो बच्चे खुश होते हैं। बच्चों को खिलौना देने से एक यज्ञ करने का लाभ मिलता है। अब बताओ, यज्ञ मंडप बनाओ, लार लाओ, बांस लाओ, ईंट लाओ, लिपाई पुताई कराओ, फिर ब्राह्मण को बुलाओ, घी लाओ, समिधा लाओ, लकड़ी लाओ, सुहा सुहा करो, फिर पंडित जी को दक्षिणा दो, और किसी बच्चा को एक 10 रुपया का गेंद ला करके, गुड़िया ला करके पकड़ा दो, तो एक यज्ञ करने का लाभ मिल गया। कितना लाभ? 10,000 रुपया लगा कर, 20,000 रुपया लगा कर यज्ञ करो, जो लाभ, एक बच्चा को खिलौना दे दो, वही लाभ है। तो नंदस्यात्मजोत्पन्ने जाताल्लाद महामना, इस प्रकार 6 दिन बीत गया। तो कंस एक राक्षस को भेजा जिसके नाम है पुतना। कंस पुतना को का पुतना ब्रजमंडल में, ब्रज माने वृंदावन, गोकुल, ये सब ब्रजमंडल कहा जाता है। ये 4 जिला में है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला, हाथरस जिला, हरियाणा के पलवल जिला, राजस्थान के भरतपुर जिला, ये 4 जिला में ब्रजमंडल है, जिसमें 1192 गांव है। तो ब्रजमंडल में जितना बच्चे जन्म लिए हैं उन सबको खा करके मार करके आओ। कंस पुतना को भेज दिया। पुतना सुंदरी स्त्री का रूप बना करके, है तो राक्षसी, वो अपने स्तन में जहर भर करके, विष भर करके, वो मन में सोचा पहले मैं गोकुल से शुरू करूंगी। तो यशोदा मैया की घर में आई। यशोदा मैया देखा, भाई ऐसा सुंदर स्त्री तो मैं जीवन में कभी नहीं देखा, और ये मेरे लाला को देखने के लिए आई है। तो यशोदा मैया क्या की, छोटे से कन्या को पुतना के गोदी में दे दिया। पुतना के गोदी में बाल कृष्ण आंख बंद किए। आंख क्यों बंद किए? जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी लिखे हैं
जो श्री कृष्ण सोच रहे हैं ये है कौन? ये पुतना पिछले जन्म में महाराज बलि के बहन रत्नाबली थी। जब वामन भगवान आए थे ये सोची ऐसा बेटा मुझे चाहिए। जब वामन भगवान अपना रूप बढ़ाए और पृथ्वी को माप लिए, इसके मन में इच्छा हुई अब इसको मैं मार डालूं। तो दोनों इच्छा को पूर्ति करने के लिए वही रत्नाबली पुतना के रूप में आई है। दूसरा भाग भगवान कृष्ण गोलोक धाम को छोड़ करके आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, और ये पुतना अपनी स्तन में जहर भर करके आई है जहर पिलाने के लिए। इसीलिए बाल कृष्ण आंख बंद करके शिव जी को याद किए। जब महादेव समुद्र से जो जहर निकला था उसको आप ही पान किए थे, तो इसके स्तन में जो जहर है विष है उसको आप पी लीजिए और हम दूध ही पी जाएंगे। बाल कृष्ण पुतना के गोदी में दूध पी रहे, जहर को भी पीने लगे, धीरे धीरे उसके प्राण को पीने लगे। और पुतना चिल्लाई मुंच मुंच, बालक मुंच, मुंच माने छोड़। वो चिल्लाती रही और भगवान कृष्ण क्या किए, दूध को पिए, जहर को भी पिए और उसके प्राण को पी गए। उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। और मरते समय में 6 कोस माने 1 कोस का 3 किलोमीटर होता है। 6 कोस माने 18 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर माने धमदास से लेकर की मुजमपट्टी तक 18 किलोमीटर होगा। इतना एरिया में जितना पेड़ थे, आम का पेड़, लीची का पेड़, बरगद का पेड़, सब को उखाड़ करके पुतना मरी। अब इससे अनुमान लगाओ पुतना का शरीर कितना बड़ा होगा। यशोदा मैया गई, पुतना विशाल का शरीर, उसकी छाती में भगवान दूध पी रहे हैं। छोटे से कन्हैया मात्र 6 दिन के हैं। तो माँ यशोदा बाल कृष्ण को उठा लाई और सीधा गौशाला में लेकर के चले गए। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसारभकम्। मैया यशोदा बाल कृष्ण को लेकर की गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गैया के मूत्र में स्नान कराए, गैया के गोबर लगाई, गो माता के पूंछ में झड़वाई। क्यों ना? गैया के मूत्र में गंगा रहती है, गैया की गोबर में लक्ष्मी माता रहती है, गैया के पूंछ में हनुमान जी रहते हैं, गैया के चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रहते हैं, और गैया के दोनों कान में अश्विनी कुमार, दोनों नाक के बीच में महादेव, दोनों सिंह में राहु केतु, उदर में वरुण देव, अग्निदेव, माना सारा देवता गौ माता के शरीर में रहते हैं। आप संसार के जितना देवता है, विश्वकर्मा है, दुर्वी मैया है, रामकृष्ण, सीताराम, महादेव, हनुमान, सारा देवता को भोग लगाओ, पूजा करो, जितना लाभ मिलेगा। किसी गौ माता को एक मुट्ठी हरी घास खिला दो, एक केला खिला दो या एक रोटी खिला दो, तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। तो उसके बाद में पुतना के शरीर को, पुतना के देह को काट काट करके 5 भाग किया गया।
एक तो इतना विशाल शरीर है, पुतना के जांग काटे, हाथ काटे, दोनों हाथ काटे और दोनों जांग काटे, तो 5 भाग हो गया। सारा ब्रज के जितना पुरुष लोग जैसे लकड़ी काटते हैं ना बड़े लोग, शर्मा लोग, ऐसे पुतना तो विशाल का शरीर है, उसको काटने में कई दिन लग गया। पुतना अविद्या है। पुतना क्या है? अविद्या है। विद्या और अविद्या। तो विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति की ओर ले जाए वो विद्या है। जो भगवान की ओर ले जाए, जो संसार से ईश्वर की ओर ले जाए, जो अहंकार से ओंकार की ओर ले जाए, जो जड़ से चेतन की ओर ले जाए, उसको कहा गया विद्या। और अविद्या क्या है? अविद्या उसको कहा जाता है जो बंधन की ओर ले जाए, जो ईश्वर को भुला करके संसार में फंसा दे, जो चेतन को भुला करके जड़ में घुसा दे, जो ओंकार को भुला करके शरीर में अहंकार भर दे, उसका नाम है अविद्या। समझ गए? तो अविद्या जो होता है पुतना अविद्या है। और अविद्या 5 प्रकार के है। क्या है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये 5 प्रकार के अविद्या हम सबको घेर करके रखे। पहले काम। काम क्या है? इच्छा। ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, मुझे ये चाहिए, ये लड़का चाहिए, ये लड़की चाहिए, ये रुपया चाहिए। अब वो लड़का नहीं मिली, वो लड़की नहीं मिली, तो अंत में क्रोध आ जाता है, वो मुझे नहीं मिली, उसको दूसरा ले गया, अब मैं इसको मारूंगा। ये मेरे से संबंध रखता है, मेरे से मोबाइल से बात करता है, फिर दूसरी लड़का से बात करता है, चलो अभी इसको काट देंगे। आजकल तो यही हो रहा है ना, टीवी में देखो तो काम, मुझे ये मिलना चाहिए कैसे भी, कितना भी पूजा करे, हनुमान जी का पूजा, गंगा में नहाएगा, स्वयं भगवान मिल भी जाए, भगवान मुझे तो वो चाहिए, क्यों? मेरा मन उसी के ऊपर है। ये वासना, ये काम। और मान लो नहीं मिला, क्रोध पैदा होगा। क्रोध, क्यों नहीं मिला, अब इसको मैं देख लूंगा, तो क्रोध में गाली, कभी हाथ कभी लात, फिर जो आपस में लड़ेंगे तो 5 व्यक्ति उसको बचाएगा, 5 व्यक्ति उसको बचाएगा, ये गुट बन जाएगा, वो गुट बन जाएगा। फिर उसके बाद में पूरा मोहल्ला को मोहल्ला आपस में लड़ जाते हैं, फिर कोई बंदूक उठा लेता है, फिर गोली चला देता है। तो बंदूक को गोली चला गया, भागो, अब केस होगा, केस हो गया, गोली चलाने वाला इधर उधर छुपता है, वारंट चलता है, फिर कुड़क होता है, फिर वो व्यक्ति आता है, फिर जेल में जाता है, और मर्डर केस 6 महीना, 1 महीना, 1 साल तक बेल नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति जेल में चला गया तो सारा परिवार लोग का दिमाग उसमें लगा रहता है,